नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो बाबू चैनल में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रिंस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जिनका सिखों के इतिहास में और तो और दुनिया के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। लेकिन हमारे इस प्यारे भारत में पंजाब के बाहर उनका नाम कहीं छुपा सा दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हरि सिंह नलवा जी के बारे में। दोस्तों, बात है 1881 की, जब एक ब्रिटिश राइटर महान योद्धाओं के बारे में लिख रहे होते हैं तो वो सोचते हैं क्यों ना एक बार सर्वे करवा लिया जाए। और सर्वे के बाद ब्रिटिश राइटर लिखते हैं कि दुनिया चाहे सिकंदर को, चिंगेज खान को, नेपोलियन इत्यादि को महान बोले, लेकिन मेरी नज़र में महान हरि सिंह नलवा हैं। और वो ये भी लिखते हैं कि इतिहास में आज तक कोई भी दरियाए खैबर को जीत नहीं पाया, लेकिन उस पे जीत पाने वाले सिर्फ एक ही महान योद्धा हैं और वो है हमारे हरि सिंह नलवा जी। और राइटर ये भी लिखते हैं कि मुझे ये जानकर हैरानी ना होती कि अगर हरि सिंह नलवा जी के पास भी अंग्रेज़ों जितनी सेना होती तो वो पूरी दुनिया को ही जीत लेते। और तो और दोस्तों, रशिया ने भी बहुत कोशिश की दरियाए खैबर को जीतने की, लेकिन वो भी हार गए। ब्रिटिश ने भी कोशिश की, वो भी हार गए। और तो और अमेरिका ने 20 साल लगा दिए, $1300 मिलियन खर्च कर दिए, लेकिन वो भी दरियाए खैबर को जीत नहीं पाई। अब तो वो लोग दरियाए खैबर से निकलना चाहते हैं, जो अफ़गानिस्तान का एक हिस्सा है। और 2014 में ऑस्ट्रेलिया की मैगज़ीन बिलियनियर में टॉप 10 कंकरर ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में पहला स्थान हरि सिंह नलवा जी को दिया गया, और दूसरे स्थान पर चंगेज खान, और तीसरे पर सिकंदर, और 10वें स्थान पर मुग़ल शासक तैमूर को रखा गया। अब दोस्तों, हम बात करेंगे हरि सिंह नलवा जी की जीवनी पर कि क्यों हरि सिंह नलवा जी को महान योद्धा एक बार नहीं दो बार बोला गया। और इस कहानी को जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। हरि सिंह जी का नाम बचपन में हरि सिंह उप्पल था। इनका जन्म 28 अप्रैल 1791 में गुजरावाला पंजाब में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम गुरदयाल सिंह, माताजी का नाम धर्म कौर जी, और दादाजी का नाम भीषण सिंह जी था। और यह अपने माता पिता के इकलौती संतान थी और इनको बड़े ही लाड प्यार से रखा गया था। और उसके बाद 1798 में हरि सिंह जी के पिता का देहांत हो जाता है। और पिता के देहांत के बाद इनकी माताजी हरि सिंह को लेकर अपने मायके चली जाती हैं। और फिर मायके में वो हरि सिंह जी को लेकर माहिर गुरु के पास जाती हैं और माहिर गुरु को बोलती हैं कि मेरे बच्चे को भी शस्त्र विद्या सिखाई जाए। और माहिर गुरु जी कहते हैं कि मैं शस्त्र विद्या तो सिखा दूं, पर उस दौरान बच्चे की जान भी जा सकती है, बच्चे का कोई अंग भी कट सकता है। उनकी माताजी कहती है कि कोई बात नहीं, आप मेरे बच्चे को शस्त्र विद्या सिखाइए। और उस शस्त्र विद्या में हरि सिंह जी ने 14 साल की उम्र तक तीरबाजी, तलवारबाजी, घोड़सवारी इत्यादि सीखा। और तो और आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ पर्शियन, पश्तो भाषाएं भी सीखी। और कहते हैं कि हरि सिंह जी को 10 ग्रंथ कंठस्थ थे। उन दिनों में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा बैसाखी के पर्व का आयोजन करवाया जाता था। और 1805 में हरि सिंह जी भी शस्त्र विद्या के आयोजन में भाग लेते हैं। और जब महाराजा रणजीत सिंह जी हरि सिंह जी की तीरंदाजी, तलवारबाजी देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो हरि सिंह जी को अपने पास बुलाते हैं और उनके गले में सोने का लॉकेट डालते हैं और उनको अपना निजी अंगरक्षक रख लेते हैं। और फिर हरि सिंह जी कहते हैं, महाराज, मेरे दादाजी भी आपके दादाजी के साथ
अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ाई में लड़ते लड़ते शहीद हुए थे और मेरे पिताजी भी आपके पिताजी की सेना में थे। और उसी समय महाराजा रणजीत सिंह को समझने में समय ना लगा कि यह हिम्मत, यह जज्बा, यह बहादुरी हरि सिंह जी को विरासत में उनके खून में मिली है। दोस्तों, अब बात है 1807 की, जब महाराजा रणजीत सिंह जी जंग के लिए हाथी पे सवार जा रहे होते हैं। तो रास्ते में जब वो वजीराबाद पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि लोगों को एक शेर ने बहुत तंग कर रखा है। तो महाराजा रणजीत सिंह जी अपने साथी सरदार जगत सिंह अटारी वाले हरि सिंह जी के साथ जंगल में शेर का शिकार करने के लिए जाते हैं और तभी उनका सामना शेर के साथ होता है। तो हरि सिंह जी कहते हैं, महाराज, शेर का पहला शिकार मैं करूंगा, अगर मुझे कुछ हो जाए फिर आप भिड़ना। और उसी वक्त हरि सिंह जी शेर का सामना करने लग जाते हैं और शेर भी पलटवार करता है हरि सिंह जी पर और हरि सिंह जी को घोड़े से गिरा देता है और हरि सिंह जी की तलवार भी गिर जाती है। और इसी बीच में अब हरि सिंह जी की तलवार भी नीचे गिरी है और हरि सिंह जी शेर के जबड़ों को फाड़ देते हैं। और महाराजा रणजीत सिंह जी ये सब देख रहे होते हैं और वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसी वक्त वो हरि सिंह जी को अपने गले लगाकर कहते हैं, तू तो मेरा राजा नलवा है। क्योंकि दोस्तों, राजा नल भी एक ऐसे ही योद्धा थे जो शेर का शिकार अपने हाथों से करते थे, ना कि कभी हथियार से, ना कोई तलवार, ना कोई तीर, और अपने हाथों से ही वो शेरों को फाड़ देते थे। इसी वजह से उनके किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके बाद हरि सिंह जी का नाम हरि सिंह नलवा पड़ गया। दोस्तों, आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि सिखों के सबसे बड़े जर्नैल हरि सिंह नलवा जी की जागीर अंतिम समय तक सालाना 10 लाख तक पहुंच गई थी। और हैरानी की बात ये थी कि हरि सिंह नलवा जी अपने ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं करते थे और वो अपनी जागीर का आधा हिस्सा अपनी सेना के लिए खर्च करते थे और बाकी का आधा हिस्सा गुरुदामों में सेवा में लगाते थे। और इनके द्वारा की गई सेवा से अमृतसर गोल्डन टेम्पल में सोने के गुम्बद बनाए गए। और तो और तरन तारण में भी इन्होंने बहुत सेवा की। और भाई जोगा सिंह जी का पेशावर में गुरुद्वारा तैयार किया गया और जहां पर गुरु नानक देव सच्चे बादशाह ने पत्थर को रोककर बली कंधारी का हंकार तोड़ा। आज वहां जो गुरुद्वारा पंजा साहिब है वहां पर भी सेवा की। 1807 में जब महाराजा रणजीत सिंह जी कासूर की जंग जीतते हैं तो वो हरि सिंह नलवा जी की बहादुरी से बहुत खुश होते हैं। तो वो उनको 800 सेना का सरदार बना देते हैं। फिर हरि सिंह नलवा जी कभी पीछे हटकर नहीं देखते, उन्होंने हर एक जंग पे विजय पाई। और इतिहास गवाह है इस बात का कि महाराजा रणजीत सिंह की जितने भी जंगें हुई उस पर सबसे बड़ा योगदान हरि सिंह नलवा जी का था। हालांकि सेना में और भी बहुत बड़े बड़े बहादुर जर्नैल थे, लेकिन हरि सिंह नलवा जी की बात ही कुछ अलग थी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मुल्तान की जंग की जो 1818 में हुई थी। उस समय जो मुल्तान के किला था उसकी दीवार इतनी मजबूत थी कि वो तोपों से भी टूट ना पाई। फिर उसके बाद हरि सिंह नलवा जी वहाँ पर बारूद बिछाने के लिए चले जाते हैं और जब हरि सिंह नलवा जी वहाँ पर बारूद बिछाते हैं तो दुश्मन उन पर आंगन हांडियाँ चला देते हैं और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। तो फिर ये बात महाराजा रणजीत सिंह तक पहुँचाई जाती है और उनको बताया जाता है कि हरि सिंह नलवा जी की बचने की उम्मीद बहुत कम है। तो महाराजा रणजीत सिंह जी अपनी फौज के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं और अपने राज्य के सबसे बड़े हकीम को साथ ले जाते हैं और ऐलान करवा देते हैं, चाहे घेराबंदी खोलनी पड़े, चाहे जंग छोड़नी पड़े, मुझे मेरा हरि सिंह नलवा सही सलामत चाहिए। और जब मुल्तान के राजा को ये बात पता चलती है फिर उसके बाद वो सिख अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और मुल्तानों पर भी सिखों का कब्जा हो जाता है।
मुल्तान की जंग के बाद हरि सिंह नलवा जी को ठीक होने में 6 महीने लगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं हरि सिंह नलवा जी के द्वारा लड़ी गई जंगों के बारे में, तो वो है 1807 बैटल ऑफ कसूर, 1808 बैटल ऑफ सियालकोट, 1808 बैटल ऑफ जम्मू, 1813 बैटल ऑफ अटक, 1818 बैटल ऑफ मुल्तान, 1819 बैटल ऑफ शोफिया, 1821 बैटल ऑफ मंगल, 1821 बैटल ऑफ मनकेरा, 1823 बैटल ऑफ नौशेरा, 1824 बैटल ऑफ सिरीकोट, 1827 बैटल ऑफ सेडू, 1837 बैटल ऑफ पेशावर, 1837 बैटल ऑफ जमरूद एंड बैटल ऑफ बरनाला एंड बैटल ऑफ बालाकोट। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हरि सिंह नलवा जी के कुछ महत्वपूर्ण किस्सों के बारे में। हरि सिंह नलवा जी जब पेशावर की जंग जीतते हैं तो उस समय उनके साथ महाराजा रणजीत सिंह जी के पुत्र कुंवर नौनिहाल सिंह होते हैं, और उस समय कुंवर नौनिहाल सिंह की उम्र केवल 15 वर्ष ही थी, और महाराजा रणजीत सिंह जी चाहते थे कि कुंवर नौनिहाल सिंह भी हरि सिंह नलवा जी के साथ रहते रहते युद्ध नीति को सीखे। और पेशावर की जंग खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि पेशावर पर 800 साल तक मुगलों ने राज किया, और राजा जयपाल जी के बाद अगर किसी ने पेशावर को जीता है तो वो थे हमारे हरि सिंह नलवा जी। जब ये बात काबुल में बैठे दोस्त मोहम्मद खान तक पहुंचती है तो वो हरि सिंह नलवा जी को चिट्ठी में लिखता है कि यह जगह पठानों की है, इसको खाली कर दिया जाए। और वो लिखता है कि पठान मर जाएंगे लेकिन किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। तो फिर हरि सिंह नलवा जी कुंवर नौनिहाल सिंह की सहमति से फारसी में लिखते हैं कि यह जगह पहले पंजाब की थी और 800 साल तक मुगलों ने इस पर राज किया है, अब यह आज़ाद है। अगर हिम्मत है तो मैदाने जंग में आ जाओ, अब इसका फैसला खून से वही होगा। दोस्तों, बात है 1815 की, जब हरि सिंह नलवा जी पूरा कश्मीर ही जीत लेते हैं और 1820 में उनको गवर्नर ऑफ कश्मीर बना दिया जाता है, और गवर्नर को उस समय दीवान कहा जाता था। और दोस्तों, जब हरि सिंह नलवा जी गवर्नर ऑफ कश्मीर बनते हैं तो वो कश्मीर में ऐलान करवा देते हैं कि जो गैर मुस्लिम ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म में हैं वो लोग अपने धर्म में वापस आ सकते हैं। और दोस्तों, एक ही महीने के अंदर अंदर 40,000 से ज़्यादा लोग अपने धर्म में वापस आ जाते हैं। और यहीं से हमें पता चलता है कि हरि सिंह नलवा जी एक महान योद्धा के साथ साथ एक सिख गुरुओं के भांति चलने वाले थे। जैसे गुरु जी कहते हैं कि हिंदू हो तो सच्चे हिंदू बनो, मुस्लिम हो तो सच्चे मुस्लिम बनो, अगर सिख हो तो गुरुओं के कहे पर चलो। आप लोगों ने बचपन में सुना ही होगा दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। और अगर आप लोग भाई भाई बनना ही चाहते हैं तो भाई भाई दिल से बनो, ना के दिखावे के लिए। दोस्तों, 2 साल तक हरि सिंह नलवा जी कश्मीर के गवर्नर रहे और उन्होंने वहाँ के व्यापार को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेकर गए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और किस्से के बारे में। जिन लोगों ने पंजाबी हिस्ट्री को पढ़ा है वो लोग तो जानते ही होंगे बीबी हरशरण कौर जी के बारे में, लेकिन मैं अपनी इन्फो फैमिली को बताना चाहूँगी कि जब महाराजा रणजीत सिंह जी मिचनी को जीतते हैं, फिर उसके बाद वहाँ किला तैयार करवाया जाता है, और जब हरि सिंह नलवा जी सभा लगाकर बैठ रखे होते हैं तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आता है और फरियाद करता है, और वो कहते हैं कि जब हम अपने बेटे की शादी कर कर वापस लौट रहे थे तो कुछ पठानों ने उनकी डोली को लूट लिया और उनकी बहू को उठाकर ज़बरदस्ती फौजदार पठान के पास ले गए हैं, और जो वो फौजदार पठान है वो औरतों को ज़बरदस्ती ले जाता है और उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म करके उनका कत्ल कर देता है, और आज तक वहाँ से कोई भी औरत जिंदा वापस नहीं लौटी। और फिर हरि सिंह नलवा जी सवाल करते हैं उस वृद्ध ब्राह्मण से कि कितने पठानों ने डोली को लूटा, तो वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि 5-6 लोग हथियारबंद थे वो। फिर उसके बाद दूसरा सवाल करते हैं हरि सिंह नलवा जी उस वृद्ध ब्राह्मण से कि तुम लोग कितने थे, और वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि हम लोग 30-40 थे। फिर उसके बाद हरि सिंह नलवा जी कहते हैं कि तुम 30-40 लोग 5-6 लोगों का मुकाबला नहीं कर सके, अगर तुम ऐसे ही करोगे
तो तुम्हारी बहू बेटियों को कौन बचाएगा। फिर वहाँ पे वो शस्त्र विद्या के लिए उनको प्रेरित करते हैं और वो कहते हैं कि शस्त्र विद्या बहुत ज़रूरी है। शस्त्र विद्या इसलिए ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग किसी पर हमला करो, शस्त्र विद्या इसलिए ज़रूरी है ताकि तुम खुद की रक्षा कर सको। फिर उसके बाद हरि सिंह नलवा जी जो फौजदार पठान होता है उस पर हमला करते हैं और बच्ची को सही सलामत वापस ले आते हैं। और जब हरि सिंह नलवा जी उन लोगों को देखते हैं कि जो ब्राह्मण और जो मायके वाले और ससुराल वाले एक दूसरे का चेहरा देख रहे होते हैं, तो फिर हरि सिंह नलवा जी पूछते हैं कि अब क्या हुआ, मैंने तो आपकी शिकायत पर हमला किया। और तभी वो लोग कहते हैं कि इस बच्ची का धर्म भ्रष्ट हो चुका है, ये एक दिन पठान के घर पे रही है। फिर उसके बाद वो जो बच्ची होती है तभी वो कहती है, ऐ सिखों के जरनैल, मैं अपना फैसला सुनाती हूँ, मुझे इन लोगों के फैसले की कोई भी ज़रूरत नहीं। वो बच्ची कहती है कि ये लोग मेरी ज़िंदगी की, मेरी इज्जत की रक्षा नहीं कर पाए, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं इन लोगों के साथ जाने की। फिर उसके बाद जो वो बच्ची होती है वो सिख कौम में आ जाती है। फिर उसके बाद उनका नाम बीबी हरशरण कौर पड़ जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नौशेरा जंग की। नौशेरा की जंग में पठानों की सेना 4 गुना ज़्यादा थी और वो लोग डिफेंस पोजीशन में थे और युद्ध के दौरान वो लोग कुंवर शेर सिंह को पकड़ लेते हैं। और जब ये खबर महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंचती है तो महाराजा रणजीत सिंह जी और बाबा फुल्ला सिंह अकाली वाले जब वहां पर पहुंचते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि हरि सिंह नलवा जी वहां पर जीत का झंडा गाड़ चुके होते हैं। दोस्तों, अगर मैं हरि सिंह नलवा जी के सारे किस्सों के बारे में बात करूं तो ये वीडियो 8 से 10 घंटे भी कम पड़ जाएगा। अब हम हरि सिंह नलवा जी की जीवन के बारे में कुछ आखिरी लम्हों को देखेंगे। जमरूद की जंग जीतने के बाद हरि सिंह नलवा जी वहाँ पर खैबर के पास एक किला बनवाते हैं और एक दिन सुबह सुबह हरि सिंह नलवा जी आम ही कपड़ों में दातुन करते करते टहलते टहलते पठानों के इलाके में चले जाते हैं। तो जब उनको वहाँ पर एक पठान देखता है, वो कहता है, ए सरदार, क्या तुझे डर नहीं लगता, तू पठानों के इलाके में घूम रहा है। और हरि सिंह नलवा जी कहते हैं कि हमारे साथ हमारे गुरु हैं। और पठान जब उनकी ये दलेरी देखता है तो वो कहता है, आ जाओ फिर सरदार, तलवारबाजी ही कर लें, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। और हरि सिंह नलवा जी उसके साथ चले जाते हैं और फिर जो पठान होता है वो अपने घर से तलवार और ढाले लेकर आता है और हरि सिंह नलवा जी को कहता है, चलो हमला करो। और फिर हरि सिंह नलवा जी कहते हैं कि हमारे गुरुओं ने कहा है कि पहले हमला नहीं करना, पहले तुम हमला करो। और फिर जो पठान होता है वो 3 बार हरि सिंह नलवा जी पर वार करता है और उसके बाद जब हरि सिंह नलवा जी करते हैं पलटवार, जो पठान होता है उसकी छाती पर सीधी तलवार लगती है और वो जख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाता है और उसको कहते हैं कि तू सिर्फ तब तक मेरा दुश्मन था जब तक तेरे हाथ में तलवार थी, अब इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तेरे ज़ख्मों को ठीक करूं। ये थे हमारे हरि सिंह नलवा जी। और दोस्तों, फिर उसके बाद जब हरि सिंह नलवा जी अपने किले की तरफ जाने लगते हैं तो जो पठान होता है वो अपने साथियों को बोलता है कि जाओ हरि सिंह नलवा जी को छोड़कर आओ, मीन सरदार को, क्योंकि उनको तो पता नहीं था। तो उसके बाद जब वो पठान होते हैं जो वो छोड़ने के लिए जाते हैं हरि सिंह नलवा जी को किले के पास, फिर उनको पता चलता है वहाँ पर कि ये तो हरि सिंह नलवा थे। तो उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि जिसको हम मारना चाहते हैं वो हमारे गांव में निहत्था ही घूम रहा था और हम कुछ नहीं कर पाए। और उस समय उनके पास ना कोई तलवार था ना कुछ था हरि सिंह नलवा जी के पास, क्योंकि वो तो दातुन करते करते टहलते टहलते ही उनके इलाके में चले गए थे। उनकी बहादुरी देखो आप, ऐसे ने उनको महान योद्धा कहा गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण किस्से के बारे में। जब शमशुद्दीन अपने फौजदार नासिर खान को कहता है कि दरियाए खैबर को हरि सिंह नलवा ने जीत लिया है, अब हमें यह इलाका जल्दी से जल्दी खाली कर जलालाबाद के लिए निकलना होगा।
और तब यही बात नासिर खान अपने बेटे गुलफाम खान को कहता है और गुलफाम खान यही बात अपनी मंगेतर बानो को कहता है कि अब्बा जान से पता चला है कि दरियाए खैबर को हरि सिंह नलवा ने जीत लिया है, अब हमें यह इलाका जल्दी से खाली करना होगा। और तभी बानो कहती है कि मैंने तो सुना था कि तुम दरियाए खैबर के सबसे बड़े जर्नैल हो और इसी वजह से तो मैंने तुम्हारे साथ निकाह के लिए हाँ की थी। तो गुलफाम, अभी तो तुमने सिर्फ उनका नाम ही सुना है और तुम इतने डर गए हो। और गुलफाम, तुमने तो कहा था कि जब तुम तीर चलाते हो तो दुश्मन तुम्हारे आगे नहीं टिकते और जब तुम पर्चा चलाते हो तो पहाड़ गिर जाते हैं। गुलफाम कहता है बानो को, बानो जल्दी से अपने सामान को बांधो, अभी ये बात करने का समय नहीं है, हमें यह इलाका खाली करना है। और बानो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे हरि सिंह नलवा को देखना है, मैं देखना चाहती हूँ उस शख्स को जिसकी वजह से तुम सब लोग इतना डर गए हो और ये इलाका खाली कर कर यहाँ से भाग रहे हो। और तभी गुलफाम कहता है कि वो दुश्मनों का जर्नैल है, वो तुम्हारी इज्जत के साथ साथ तुम्हारा कत्ल भी कर देगा, चलो बानो यहाँ से। पर बानो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। और बानो अकेली ही वहाँ से सिखों के किले के पास पहुँच जाती है और उस समय पर जो किला होता है वो बन रहा होता है और वहाँ पर तंबू लगे होते हैं और वो सिपाही को कहती है कि मुझे हरि सिंह नलवा से मिलना है। और सिपाही बानो को लेकर तंबू में जाता है और उस समय हरि सिंह नलवा जी गुरु के ध्यान में होते हैं और जब वो पाठ कर कर वहाँ से उठते हैं तो वो बानो को कहते हैं, बेटा किस काम से आई हो। तो बानो सवाल करती है हरि सिंह नलवा जी से कि आप कौन हैं। तो तभी हरि सिंह नलवा जी कहते हैं, हम गुरु नानक के सिख हैं। और दूसरा सवाल करती है बानो कि आपने हमारे इलाके पर कब्जा क्यों किया। और फिर हरि सिंह नलवा जी जवाब देते हैं कि बेटा हमने कोई भी कब्जा नहीं किया, हमने अपने घर की रक्षा की है। दोस्तों, आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि जितने भी हमले मुगलों ने भारत में किए वो इसी रास्ते से किए, और चाहे वो तैमूर हो, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली जैसे लुटेरे, इन लोगों ने इसी रास्ते से आए और भारत को लूटा। और सिर्फ इतिहास में एक ही हमला दर्ज है जो कि गुजरात के रास्ते से हुआ था। और इतिहास गवाह है इस बात का कि दरियाए खैबर को जब सिखों ने इस पर कब्जा किया, फिर उसके बाद दरियाए खैबर से कभी भी भारत में हमला नहीं हुआ। खैर, जब यह दो जवाब बानो सुनती है तो बानो कहती है कि मैंने प्रण किया था कि मैं एक बहादुर जर्नैल की बेगम बनूंगी और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी आप जैसा हो। तो फिर हरि सिंह नलवा जी से कहते हैं कि तुम अपने बेटे को असूलों का मालिक बनाना, बाकी जात पात, धर्म, रंग रूप ये कुछ भी मायने नहीं रखते। और उसके बाद बानो कहती है कि आप समझे नहीं, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। और फिर हरि सिंह नलवा जी कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। और उस समय हरि सिंह नलवा जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। पर बानो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी हरि सिंह नलवा जी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम एक सिख को परखने के लिए आई हो? अगर अपनी जान प्यारी है तो निकल जाओ यहाँ से। तभी बानो रोती है और डर जाती है और कहती है कि मैंने तो सुना था कि गुरु नानक के दर से कोई खाली नहीं जाता और गुरुओं का सिख मुझे यहाँ से खाली हाथ भेज रहा है। और तभी हरि सिंह नलवा जी वहाँ से कपड़ा एक उठाते हैं और बानो के सर पर रखते हैं और उसे कहते हैं कि तुम चाहती थी ना कि मेरे जैसा तुम्हारा पुत्र हो, आज से मैं तुम्हारा धर्म पुत्र हूँ और तुम मेरी माँ। ये है करैक्टर हरि सिंह नलवा जी का। ऐसे नहीं उनको महान योद्धा एक बार नहीं 2 बार बोला गया। जब हरि सिंह नलवा जी किला तैयार करवा देते हैं तो वो सरदार मान सिंह को वहाँ पर तैनात कर देते हैं और उनको 800 पैदल सेना, 200 घोड़सवार, 10 बड़ी तोपें, 12 छोटी तोपें, 80 तोपजी दे के वापस पेशावर में आ जाते हैं। और उसके बाद वो समय आ ही जाता है जब महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र कुंवर नौनिहाल सिंह का विवाह श्याम सिंह अटारी वाले की बेटी के साथ होना था।
और फिर महाराजा रणजीत सिंह जी ऑर्डर दे देते हैं कि 75% सेना वापस अमृतसर में आ जाए और 25% सेना जहां है वहीं तैनात रहे। और उस समय पेशावर में सेना 25,000 ही थी। और फिर हरि सिंह नलवा जी के पुत्र जुवार सिंह भी 15,000 सेना लेकर अमृतसर के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी एक अंग्रेज दोस्त मोहम्मद खान को कहता है कि हरि सिंह नलवा जिसने अटक को जीता, पेशावर को जीता, दरियाए खैबर को जीता, वो जल्द ही जलालाबाद को भी जीत लेगा। आज उसकी आधी से ज़्यादा सेना अमृतसर में है और यही सही मौका है दरियाए खैबर को वापस जीतने का। और तभी दोस्त मोहम्मद खान अपने 5 पुत्रों को इकट्ठा करता है और जिहाद का फातवा जारी करवा देता है। और जिहाद के फातवे के नाम से 50,000 सैनिक उनके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्त मोहम्मद खान 15 अप्रैल 1837 में काबुल से रवाना हो जाता है और 28 अप्रैल को वो लोग किले की घेराबंदी कर लेते हैं और बड़ी ही खतरनाक जंग छिड़ जाती है। और इसी बीच में किले की दीवार में एक छेद हो जाता है और तभी दोस्त मोहम्मद खान का बेटा अकबर खान शम्मी खान को, जो कि दोस्त मोहम्मद खान का साथी था, उसे कहता है कि किले की दीवार में छेद हो गया है, अब मुझे अंदर जाना चाहिए। तभी शम्मी खान अकबर खान को कहता है कि कभी भी शेर की गुफा में हाथ नहीं डालना चाहिए, वहाँ पर अभी जिंदा शेर मान सिंह है। क्योंकि शम्मी खान ने एक बार नहीं 3 बार सिखों की बहादुरी देखी थी। और वो अकबर को कहता है कि हमें यहीं पर ही घेराबंदी बनाए रखना होगा, जब इनका राशन पानी ख़त्म होगा तो ये लोग खुद ही बाहर आ जाएंगे, तब हम इन पर हमला करेंगे। मान सिंह जी अपने 300 शहीद सिंहों को उठाते हैं और अपने बचे हुए 700 सिंहों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि इस किले को जीतने में हमारे सिख भाइयों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अगर हम इसे खोते हैं तो लुटेरों के दरवाजे फिर से खुल जाएंगे। और वो कहते हैं क्या हुआ अगर उनकी सेना 50,000 है। याद करो वो दिन जब दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी 40 सिंह 10 लाख से लड़े थे। और वो ऐसे ही अपनी सेना में जोश भरते हैं। मान सिंह जी अपनी सेना को कहते हैं कि अगर हरि सिंह नलवा जी अपनी सेना के साथ यहाँ आ जाएं तो किले को बचा ही लेंगे। तभी वो एक चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी में लिखते हैं कि जब तक एक भी सिंह जिंदा है तब तक हम दुश्मनों को अंदर नहीं आने देंगे। अगर जंग के दौरान हम शहीद हो जाते हैं और दुश्मन किले के अंदर आ जाते हैं तो हमें कायर मत समझना। और लिखते हैं कि हम जानते हैं कि आप बीमार हैं, अगर हो सके तो आप अपनी सेना के साथ यहाँ पर आ जाइए और इस किले को फिर से बचाया जा सकता है। अब सवाल उठता था कि चिट्ठी लेकर जाएगा कौन। और तभी बीबी हरशरण कौर जी चिट्ठी ले जाती हैं और बोलकर जाती हैं कि अगर पेशावर के किले से तोप का गोला चला तो समझ लेना कि चिट्ठी पहुंच गई, और अगर नहीं चला तो समझ लेना कि मैं पकड़ी गई। और जो पेशावर का किला था वो 16 किलोमीटर की दूरी पर था। और जब पेशावर के किले से तोप का गोला चलता है तो सिख भाइयों को समझ आ जाता है कि चिट्ठी पहुंच गई। और तभी हरि सिंह नलवा जी अपनी सेना के साथ निकल जाते हैं। और जब वो किले के पास पहुंचते हैं तो कुछ पठान उनको घेर लेते हैं, पर हरि सिंह नलवा जी ऐसा होने नहीं देते। और तभी पठानों का जर्नैल शम्मी खान हरि सिंह नलवा जी के सामने आ जाता है। और हरि सिंह नलवा जी कहते हैं, शम्मी खान आज तुझे मौका मिला है, तेरे जितने भी ख्वाब हैं वो पूरे कर ले। और तभी शम्मी खान हरि सिंह नलवा जी पर वार करता है। और जब हरि सिंह नलवा जी पलटवार करते हैं तभी शम्मी खान ज़मीन पर गिर जाता है और वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता है। और फिर हरि सिंह नलवा जी शम्मी खान के अंगरक्षक को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसको उठाकर यहाँ से ले जाओ। और ऐसे ही वो दोबारा से किले को जीत लेते हैं। जब हरि सिंह नलवा जी जंग जीत जाते हैं तो पठान भाग खड़े होते हैं। तभी
सरदार निधान सिंह, सरदार अमर सिंह पठानों का पीछा करने लग जाते हैं। पता नहीं उस समय उनके मन में क्या आशंकाएं आई होंगी। और उसके बाद जो पठान होते हैं वो फिर से हमला कर देते हैं। और जब ये बात हरि सिंह नलवा जी को पता चलती है तो वो जब वहाँ जाने लगते हैं तो उनको गोलियां लग जाती हैं। उनके काफ़ी ज़्यादा खून बह जाता है और जो गोलियां होती हैं वो उनकी पीठ पर लगती हैं। और जब हरि सिंह नलवा जी को किले में पहुंचाया जाता है तो हरि सिंह नलवा जी अपने सारे जर्नैलों को इकट्ठा करते हैं। और उस समय वहाँ पर बीबी हरशरण कौर जी भी होती हैं और सबको कहते हैं कि हमारे पास केवल 6000 सेना बची है और मेरी मरने की खबर किसी को मत बताना जब तक पंजाब से सेना ना आ जाए। और 30 अप्रैल 1837 को हरि सिंह नलवा जी शहीद हो जाते हैं। 7 मई को जब महाराजा रणजीत सिंह जी सेना के साथ पहुंचते हैं तो ये बात बाहर क्या सेना को भी नहीं बताई जाती। और दोस्तों, जब महाराजा रणजीत सिंह को अमृतसर में ये बात पता चलती है कि हरि सिंह नलवा जी शहीद हो गए हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहते हैं कि चाहे मेरा आधा राज्य चला जाता मुझे कोई गम ना होता। और अगर आज हरि सिंह नलवा जिंदा होता तो वो उसको वापस ले आता। और आज जितने भी जंगों में जीत हुई है मैं कभी भी उसको जीत ना पाता। और दोस्तों, ये थे हमारे हरि सिंह नलवा जी, एक महान योद्धा, एक अपराजय योद्धा, धर्म के रक्षक, स्त्रियों का सम्मान करने वाले, महादानी, गुरु के सच्चे सिख, दूरदर्शी, एक आदर्श इंसान, भारत माँ के सच्चे सपूत थे। 1837 में जब हरि सिंह नलवा जी शहीद हो जाते हैं उसके 40 साल बाद एक फ्रेंच राइटर लिखता है कि जब मैं दरियाए खैबर में गया तो वहाँ की माएँ अपने बच्चों को कहती है, सो जा बच्चे सो जा, नहीं तो नलवा आ जाएगा। भारत के इस महान योद्धा को आज भारत के ही लोगों की यादों से मिटाया जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो भारत के बच्चों को हरि सिंह नलवा जी के बारे में पढ़ने नहीं देना चाहती? वो कौन सी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि दोबारा कोई हरि सिंह नलवा जैसा ना हो? आज़ादी से पहले तो समझ आता था, लेकिन आज़ाद भारत में भी यह सब हो रहा है जबकि आक्रमणकारियों का गुणगान किया जाता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद।